So this is our first lecture of integration. We will complete this playlist through YouTube. I'm making this playlist for my students. Like, so let's start indefinite integration. So first of all, what is integration? The integration is a reverse process of differentiation. अब इसे आपने बोला है कि ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, तो कुछ इसके सिनोनिम्स भी होते हैं, जैसे अपन इसको एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और एक दूसरा नाम जो सब भूल जाते हैं उसे बोलते हैं अपन प्रिमिटिव। तीसरा, इफ यदि डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, मान लो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स, देन तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इसको स्मॉल ले लेते अपन, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है भाई, यहाँ पे सी कैन टेक एनी वैल्यू, सी कांस्टेंट जिसे इंडेफिनेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, सी इज अनडेफिनेट, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, सी बिलोंग्स टू आर, जिसे अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जो ना तो कांस्टेंट होता है और ना ही वेरिएबल होता है, मतलब दोनों का बीच, हिंदी में से बोलते हैं अपन मध्यस्थ, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का। अगर लेट सपोज सी ने आपके पास में दो वैल्यू ले ली, अब सी फिक्स हो गया, अब इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता था। अब सिमिलरली वेरिएबल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक्स की दो वैल्यू मिलती है आपको, आइदर जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते तो आइदर एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3, तो ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर एक बार सी ने कुछ वैल्यू ले ली, अटेंड कर लिया, जैसे मान लो 2, तो वो फिक्स हो गया, अब वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो सी अपना क्या होता है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ लोग इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट होता है अपने पास में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन represents family of curves। कैसे समझो इस बात को, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब यू नो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है अपने पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आप चाहे इसका ग्राफ बनाओ या इसका ग्राफ बनाओ, बात तो एक ही है, यस और नो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूज ले रहा हूँ, ये क्या एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगा आपको पैराबोलिक, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई।
क्लियर। इसमें सर सी भी आ रहा है। सी क्या है? ये ग्राफ है x²/2 + 0। फिर साइज ले देखें तो अब जैसे जब सी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आपने 1 रख दिया सी को, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा x²/2 + 1। सिमिलरली आपने -1 ले लिया तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका x²/2 - 1। क्लियर। So this is the graph of x²/2. So that's why indefinite integration represents family of curves. तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये सब जो dx क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा होता है f(x) * dx। तो व्हाट इज dx? dx क्या रिप्रेजेंट करता है? तो dx रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू x। सो dx represents integration happens happening with respect to x। अब आप इंटीग्रेशन आप किसी भी वेरिएबल और किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ आपके सामने ax * dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में ax ln a + c। अब सिमिलरली मैं जानबूझकर ऐसा लिख दूँ, मान लो ax⁴ dA। अब कई लोग देख के बोलेंगे कि सर ये तो बोनस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ वेरिएबल तो x है। नहीं, यहाँ वेरिएबल है a और x क्या है? कांस्टेंट। मतलब dA जो d के साथ में लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो उसका अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है? तो ये a⁴x है, वो यहाँ पे x⁴n टाइप का ट्रीट होगा। तो x⁴n का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये बचपन में सीखा होगा, वो होता है आपका x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते अपन कैसे। फॉर एग्जांपल फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x² + 2 विद रेस्पेक्ट टू x² + 1। तो उसका मतलब क्या है कि x² + 2 का इंटीग्रेशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू x² + 1। प्रिमिटिव का मतलब आपको भी बताया मैंने क्या होता है, ये इंटीग्रेट करना। तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है किसको? x² + 2 को किसके रेस्पेक्ट में? x² + 1 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे सिंपल तरीका करने का क्या होता है इसको, कि आपको करना क्या है, जो d के अंदर लिखा हुआ है उसको t एज्यूम कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x² + 1 को t एज्यूम कर लिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t + 1 * dt। यस और नो। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है समेशन, तो छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करना। जैसे समेशन पढ़ते हो ना आप, वैसे। तो समेशन में क्या होता है, इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे अपन में ऐसे ले सकते हैं t.dt + 1.dt। अब ये 1.dt क्या है, इसको समझो। 1.dt का मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो dt। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को आप ऐड करते जा रहे हो। कितने बार? n टाइम्स।
तो ये आपका छोटे छोटे टूटों को n बार ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ये t। क्लियर? तो इसका तो आपको पता ही है क्या बन जाएगा, t² 2 प्लस ये क्या बनेगा आपका t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। t आपने माना था x² प्लस 1 होल टू द पावर 2 प्लस x² प्लस 1 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन हो गया इसका। दैट इज वेरी इजी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। बहुत आसानी से सिंपल तरीके से अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको हर चीज़ बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, कैसे भी करके आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब आगे बढ़ने से पहले अपने को उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलास तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आता है x⁴n इंटू dx। अब आपको पता है कि x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx⁴n - 1। तो आप x⁴n - 1 का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, और डेरिवेटिव x⁴n - 1 करोगे तो x⁴n/n आएगा। तो x⁴n का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा वो, मतलब एक पावर इसमें ऐड कर रहे हो ना आप, यहाँ पे एक पावर ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन कराना है dx। तो ये हमेशा x की पावर लीनियर फंक्शन है बेसिकली ax प्लस b। तो लीनियर फंक्शन भी x की पावर n की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कैसे? तो आप इसका इंटीग्रेशन जैसे x की पावर n का करते हो वैसे सिमिलरली लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब आपको करना क्या है, इसमें जो ax प्लस b का डेरिवेटिव होता है ना उससे डिवाइड करना है इसको। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, वो होगा आपके सामने a। तो इसको a से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। प्लस में आपका c तो चलेगा। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला आता है आपके सामने इंटीग्रेशन 1/x dx। तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln mod x प्लस c। सिमिलरली आपको कोई बोल दे कि ax प्लस b का क्या होगा, एज इट इज़ लीनियर फंक्शन हमेशा x की तरह ही ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ax प्लस b और डिवाइड बाई इसके डिफरेंशिएशन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा a। उससे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है 1/x² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस c। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए अभी तक। सिमिलरली फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है e⁴x dx। तो e⁴x का इंटीग्रेशन तो e⁴x ही होता है भाई, क्योंकि e⁴x का डिफरेंशिएशन आपने e⁴x के इंटीग्रेशन भी e⁴x ही होगा। सिमिलरली आपको मान लो e⁴px प्लस q इंटू dx दे दे तो क्या करेगा, तो e⁴x टाइप का तो e⁴x का तो e⁴x। अब क्या करना है, इसका px प्लस q के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है इसको, सिंपल। नेक्स्ट अब e⁴x dx का क्या होगा भाई, तो पहले तो e⁴x का डेरिवेटिव बताओ मेरे को। तो डेरिवेटिव होता है e⁴x ln a। तो इंटीग्रेट करने में क्या चला जाएगा, ये ln a डिवाइड में चला जाएगा इसके। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x क्या हो जाएगा भाई, e⁴x अपॉन ln a प्लस c।
सिमिलरली इंटीग्रेशन के अंदर आपके सामने हो e की पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स। सिमिलरली ये भी ए की पावर एक्स के तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए प्लस सी लिख दो। अब क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करना है। तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो यहाँ से पी डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे अभी, कुछ छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एल एन रूट एक्स और डी एक्स। तो बेसिक से प्रॉपर्टी आपको पता है, ई की पावर एक्स, ये जो नीचे की चीज़ होती है, ई की पावर एल एन, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो ये चीज़ें नीचे वाली वन बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स लिखा होता है, एक्स के इक्वल आ जाता है। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, अभी याद नहीं रहा होगा आपको, तो मैं याद दिला देता हूँ। तो ये आपके सामने बेसिकली सिंपल सा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स और डी एक्स। अब रूट एक्स क्या होता है भाई, एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, मतलब इसको लिख देता हूँ मैं 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस ये आपका रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जांपल जो आपके सामने है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। वेरी सिंपल। सिमिलरली क्या करना है, 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। अब एक काम करना क्या है, ये लीनियर फंक्शन आ गया, तो लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको इसको डिवाइड करना है भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और सी लगाना कभी भी ना भूले आप, 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ईजी है भाई, ये बहुत ईजी है, ईजी बना दूंगा, नहीं भी होगा तो टेंशन ना लें आप। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। तो इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है। तो आपको देखते पता चल रहा है सर, इसमें तो क्या करेंगे अपन, रेशनलाइज करेंगे। तो भाई रेशनलाइज कर दो, ये लो 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा भाई इनका, 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 3। तो ये कटा, नीचे बचे 6 बच, क्या होगा भाई, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस, यहाँ पे माइनस है भाई, ध्यान रखें, 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप आगे सोल्व कर सकते हैं, आगे आप कर लेना है। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला एग्जांपल है आपके सामने है ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्या चीज़ है, देखिए इसे, तो आपको पता है बेटा, पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सपोनेंशियल की सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो इसे अपन क्या ले सकते हैं, a इंटू बी की पावर x डी एक्स। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, वो क्या होता है, a की पावर x अपॉन एल एन ए प्लस सी, खत्म। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2x प्लस 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x 5 टू द पावर x इंटू डी एक्स। करना कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा काम करना है, इसको सेपरेट अलग अलग डिवाइड कर दो। तो इधर बच जाएगा 1/5 की पावर x और ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं, कैसे, 5 टू द पावर माइनस x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। तो देखो आप इसे क्या लिखोगे, अब 5 की पावर माइनस x और माइनस ln5। अब ये सर माइनस कैसे आ गया यहाँ पे, अभी बताते हैं। माइनस इसलिए है बेटा क्योंकि आपको क्या करना है, ये लीनियर फंक्शन है,
इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी किया जाता है आपको, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो -1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक क्लियर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है e⁵x e⁵3x डिवाइड बाई e⁵x प्लस e⁻−x। तो ऊपर से क्या कर रहे हैं, देखो अपने को e⁻−x चाहिए और e⁻x चाहिए। तो e⁻x का बनेगा जब मैं यहाँ से e⁻4 कॉमन लूँगा, तो मैंने e⁻4 कॉमन ले लिया, ऊपर से 3 बचा e⁻x। अब 3 था तो एक एक्स्ट्रा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे एक माइनस का x बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा e⁻x प्लस e⁻−x dx। दोनों को काट दो भाई, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻4x। तो वो क्या हो जाएगा e⁻4x डिवाइड बाई इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना आपको, है कि नहीं सिंपल गाइस? सिंपल है या नहीं? हाँ ना बोलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने है x/a प्लस bx इंटू dx। अब ये अलग क्वेश्चन बन गया है गाइस। अब आपको सोचना है, कैसे सोचेंगे? सर ये ऊपर x नहीं होता तो मैं सीधा सीधा लिख देता इसको 1/ln a प्लस bx। अब इस x को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, इसको मैं इसके जैसा सेम बनाने का ट्राई करूँगा, नीचे वाला जो है ना उसके जैसा बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले देखो x के मल्टीप्लिकेशन में b लिखा हुआ है, तो उसको b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक क्या बन जाएगा गाइस 1/b इंटीग्रेशन bx/a प्लस bx इंटू dx। अब यहाँ पे एक a भी आ रहा है, तो सर a भी लेके आओ। तो a लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो bx प्लस a माइनस a/a प्लस bx। देखो बैलेंस भी करना है ना अपने को, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब इसको दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देखो कैसे। इंटीग्रेशन bx प्लस a/a प्लस bx माइनस a/a प्लस bx। ये कटा हुआ है, तो ये बनेगा 1 माइनस a/a प्लस bx। इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग कर देता हूँ, और ये 1/b एज इट इज़ बाहर चल रहा है अभी भी। तो 1 का तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा भाई x, इसका हो जाएगा a ln a प्लस bx, और इसके अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड। अरे है कि नहीं इजी गाइस? अभी थोड़ा लग रहा होगा इजी नहीं है सर, इजी है लगेगा तो नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x² माइनस 5x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसके सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे। क्या फैक्टर हो जाएंगे देखो सर, x-2 और x-3। अब क्या करना आपको, सीक्वेंस सीरीज में एक मैंने चीज़ लिखवाई थी कि 1 डिफरेंस इन ब्रैकेट 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, देखो भाई 1 आ रहा है इन। अब क्या करना है 1 छोटा x-2 माइनस 1/x-3 इंटू dx। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आपको याद होने चाहिए। ये a होगा ln x-2 माइनस ln x-3 प्लस c। अरे यस और नो बोलो, यस और नो। आवाज़ आ नहीं रही है मेरे पास तुम्हारी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, शानदार क्वेश्चन है।
एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर आपको पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का दिया हो और उसमें क्या हो, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो उसमें आपको देन यूज इक्लूड फॉर्मूला। इक्लूड फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी एक्स ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो क्यू ऑफ एक्स इंटू कोशेंट ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स, ये आपका इक्लूड फॉर्मूला होता है भाई। बचपन में पढ़ा होगा, कैसे देखो सर आपने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया था किससे, क्यू ऑफ एक्स से, तो कुछ कोशेंट आएगा भाई, और इसको सोल्व तो करते करते कुछ लास्ट में एक रिमाइंडर भी आएगा। तो आप इस पी ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हो भाई इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर डिग्री पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर या ज़्यादा हो तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है भाई, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करें यहाँ पे, तो डिवाइड करें यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये एक्स की पावर 4 को डिवाइड करना है अपने को एक्स प्लस 1 से, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब बाहर जाएगा, तो उसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स टू द पावर 4 और एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करना भाई अपने को। अब साइन चेंज कर दो दोनों के, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस का एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करना एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा भाई। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड किया तो प्लस का 1 सॉरी एक्स, अभी आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, माइनस एक्स बचा तो माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस प्लस। अब आपके सामने रिमाइंडर आ गया भाई 1, तो आपको करना क्या है, बेसिकली x की पावर 4 को आप लिख सकते हो कैसे, x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन प्लस 1, ये रिमाइंडर है भाई आपका, ये कोशेंट है, ये क्यू ऑफ एक्स और ये आपका क्यू ऑफ एक्स। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे को, तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 एक्स प्लस 1 डी एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखें हमेशा जब कभी भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। ट्रिगो फॉर्मूलास, हाँ जी भाई, फर्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं अपन। आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस एक्स
कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो पहली चीज़ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस को इधर भेज दो भाई, तो वो बन जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोस एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स। सिमिलरली टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो भाई, वो होता है अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स। तो थर्ड फार्मूला क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा तो आपको सामने मिलेगा टेन एक्स प्लस सी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन जो होता है अपना एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे जो वैल्यू आ रही है, अगर उस वैल्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को डिफरेंशिएट मिलेगा इंटीग्रेट करने में। तो सिमिलरली टेन एक्स के बाद में आता है आपके पास में सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा अपने पास में सेक एक्स टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, सेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, या उसके बाद में बढ़ते हैं अपन कोट एक्स पे। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी। उसके बाद में आता है अपने पास में कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और वो भी माइनस का। तो अगले फॉर्मूले में अपन लिख सकते हैं कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा माइनस का, सॉरी कोसेक एक्स कोट एक्स, वो हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। क्या यहाँ था कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को चाहिए सर आपने टेन एक्स का तो बताया नहीं, कोट एक्स का नहीं बताया, सर आपने कोसेक एक्स का भी नहीं बताया और सेक एक्स का भी नहीं बताया। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अपन किस पे, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो एक काम ध्यान से सुने आप बात को, आप फटाफट एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव करें भाई वन में। तो एल एन का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो ये चला जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोट एक्स। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, एल एन साइन एक्स प्लस सी। समझे बात को, समझे। अगला चलते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो टेन एक्स को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोई बता सकता है? टेन एक्स का क्या आएगा, किसको डिफरेंशिएट करें कि सर टेन एक्स मिल जाएगा, जल्दी बोले भाई। तो सर किसी बच्चे ने बोला कि सर लिख दो माइनस एल एन कोस एक्स। अब माइनस एच इज एल एन कोस एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा भाई, माइनस का साइन एक्स। ये माइनस माइनस मिलके प्लस साइन अपॉन कोस टेन एक्स। अब ध्यान से समझें भाई, क्या मैं इस माइनस को ऊपर लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल सर आप लेके जा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एल एन कोस एक्स की पावर माइनस वन। तो सर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, एल एन वन अपॉन कोस एक्स। और एल एन वन अपॉन कोस एक्स क्या होता है सर, एल एन सेक एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया गाइस, इंटीग्रेशन सॉरी एल एन सेक एक्स प्लस सी। एक और नया फॉर्मूला हमने डेराइव कर दिया आपके लिए गाइस। अगले पेज पर चलते हैं, 8/9। अगला आता है आपके सामने सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, अब आपको चाहिए सेक एक्स, ओनली सेक एक्स।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ कि सर आप लिखो ln sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव निकालो। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/sec x प्लस 10x। sec x क्या हो जाएगा भाई, sec x 10x प्लस 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। दोनों में से sec x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचेगा 10x प्लस sec x और नीचे आएगा एज इट इज sec x प्लस 10x। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बच गया, sec x। तो यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन क्या आ गया गाइस, ln sec x प्लस 10x प्लस, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में इसका एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो अब क्या करेंगे, आप ln sec x को आप लिख सकते हो 1/cos x और 10x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का, cos x, ऊपर बचेगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x ln। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से समझो भाई, इसको ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x/2 प्लस cos x/2 द पावर 2। नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली cos x/2 माइनस sin x/2। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ln sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ पे चल रहा है इसका स्क्वायर। तो एक प्लस से एक प्लस कैंसिल। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया, सिर्फ ln sin x/2 प्लस cos x/2 डिवाइड बाई cos x/2 माइनस sin x/2। अब मैं इसमें से दोनों तरफ ऊपर नीचे cos x/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे cos x आएगा तो sin x अपॉन cos x बन के क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x/2। सिमिलरली क्या बन जाएगा, 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन गया गाइस, ये अपने सामने बन गया ln tan 5/4 प्लस x/2। ये इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू dx का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सिमिलरली अगला आता है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब cosec x का क्या कैसे करोगे सर, तो उसका आप होता है ln cosec x माइनस cot x प्लस c। ये आज का आपका होमवर्क है, ये इसको प्रूव करना आपको क्या है भाई, SW। कमेंट्स में सभी बताएंगे आज कैसे करेंगे इसको। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रखते, बाकी अपन कल देखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।